नमस्कार साथियों। तो हम अभी सीख रहे हैं क्या चीज़, गुणनखंड। क्या सीख रहे हैं, गुणनखंड। क्लियर है, ध्यान में रखना। जो यानी कि प्रश्न जो भी है उसका गुणनखंड करना है, ये चीज़ सीख रहे हैं। इसका हेडिंग दे दिए, तो हमने 20 नंबर तक कंप्लीट कर चुका था ना। चलिए आज होगा उनसे आगे। तो देखिए क्या कहता है, कहता है समीकरण 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा मेरे भाई ऐसे 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है, इसका क्या करना है, मूल बताना है। ठीक है, एक मूल बताना है, क्योंकि स्क्वायर है तो दो आंसर आएगा, इसका एक मूल बताना है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने बोला यदि हम आपको बोल दें फर्स्ट इंटू लास्ट कर दें, क्या कर दें, फर्स्ट इंटू लास्ट कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं होना। तो 12 गुना 6 हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा 72। अब ऐसा टर्म में खंडित करना है जो कि जोड़ के घटा के माइनस 1 अक्स पूरे, ठीक है, 1 अक्स यानी 1 और गुना कर दे 72। तो इसको पहाड़ा ढूंढना 1 से 20 तक में। हम यदि बोले 8 गुना 9 कर देते तो 8 9 72 होता है ना। तो 72 होता है, तो इनमें से एक घटाएंगे, माइनस 1 पुराना है तो बड़कम माइनस छोटकम प्लस दे देंगे। तो बताइए घटेगा कि नहीं घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, घट जाएगा तो बचेगा -1। क्लियर है, हो गया मेरा काम तमाम, यहाँ तक संतुष्ट। अब एक्स स्क्वायर देखिए किससे गुना हुआ, 6 से, तो बिंदास होकर के इसके नीचे भी 6, इसके भी नीचे 6 रख दीजिए। क्या कोई दिक्कत नहीं। कट रहा है तो कटा दे, 3 से कटा 3 दूना 6, 3 से कटा 3 3 9। हम शुरू से बताते हैं 2 से कटे 2 3 6, 2 से कटे 2 चौके 8। ठीक है, ये 4/3 प्लस में है, तो आपको बोल देना -4/3, चिन्ह को चेंज कर देना। ये 3/2 जो कि माइनस में है, तो इसको प्लस से बोलना 3/2। इनमें से एक आंसर आपको जो कि ऑप्शन में मिल जाएगा। देख लीजिए कौन है, -4/3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इस प्रकार से आप जो है जल्दीबाजी में बना सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि 3x - 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है 4x - 5 का हल समूच होगा। देखिए मेरे भाई, जब गुणनखंड विधि से करते हैं तो इसको जो कि इस प्रकार से अंतिम पोजीशन में लाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 टर्म, तो इसके बराबर हम 0 बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बोल दें, 0 बोल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि 3x - 1 बराबर भी 0 बोल सकते हैं। गुणनखंड विधि आप याद कीजिए मेरे भाई, 4x - 5 बराबर 0, ऐसे लिखते कि नहीं। अब बोले 3x, तो 3x हो जाएगा, वो -1 से ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस लिखते हैं नहीं है। ठीक है, तो x बराबर गुना से चल भाग में 1/3। उसी प्रकार से हो जाएगा 4x बराबर ऊपर जाएगा 5 हो जाएगा, फिर x बराबर गुना से हो जाएगा का भाग में चल जाएगा, तो हो जाएगा 4, 5/4 इधर 1/3। तो ऑप्शन देखें इनमें कौन है, 1/3 और 5/4, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 9x स्क्वायर -3x - 2 इक्वल 0। तो एक हल होगा, नहीं एक आंसर खोज जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट इंटू लास्ट कर दीजिए आप, है ना। तो 9 दूना 18 होगा। इसको ऐसा टर्म में तोड़िए कि जोड़ के या घटा करके -3 और गुना करके 18। तो इसको हम तोड़ रहे 18 को, कौन कौन पारा 1 से 20 तक पारा फॉलो करना है। 3 छक 18 है, 3 छक 18 था, हम बोले 3 छक 18 हो जाता है। अब देखिए 6 में 3 घटा देंगे 3 पूरा जाएगा, लेकिन -3 पुराना, 12 में माइनस, छोटका में प्लस लगा देते, हो गया तम कम खत्म। अब देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना 9, तो इसके नीचे में 9, इसके नीचे में भी 9, हो गया आ गया आंसर। अब इसको कटान छोटान 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये +1/3, तो इसको -1/3 बोलिए, या -2/3, तो इसको +2/3 बोले, बस चिन्ह चेंज करके बोले, यही आंसर है। देखिए आपका एक आंसर मिल जाएगा, -1/3 तो नहीं है, 2/3 दिखे ऑप्शन नंबर ए, 23 का आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। दिया गया आपका 2y - 3y = 1। ठीक है, इसके नीचे कोई नहीं तो 1 लेकर के एलसीएम लीजिए, पहले सरल विधि में बदलिए। ठीक है, चलिए इसको बदलेंगे तो y हो जाएगा, ये x से y में भाग देंगे तो y बार में जाएगा, y गुना 2 करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y से y में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कर दीजिए, तो 1 गुना 2y स्क्वायर 2, ये देखिए ये भाई ये देखिए दूधों को 2 लिखा गया है ना, ये दूधों को 2 लिखा गया, y स्क्वायर होगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से, -1 गुना 3 तो -3 बराबर y हो जाएगा। इसको इस पार लाइएगा तो 2y स्क्वायर है ना, ये +y है तो पर आएगा तो -y - 3। ठीक है,
अब फर्स्ट इंटू लास्ट की जगह 6 होगा, तो यहाँ हम बना रहे हैं 6 होगा, तो 6 को ऐसा टर्म में तोड़िए कि ये -1x दे दे, है ना, जोड़ के घटा के गुना करके 6 दे दे। बस सब सवाल पे वही चीज़ फॉलो करना, ठीक है। तो हम बोल दे 2 गुना 3, 20 तक में चेक करना आपका, ठीक है। तो 2 गुना 3 6 हो जाता है, आप घटाइए तो बोले -y पूर्ण है, तो बड़का माइनस दे दीजिए, प्लस दे दे, अब घटाए प्लस माइनस माइनस होता है, -3 में 2 गया तो -6, संतुष्ट। अब देखो y स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो बोलिए मेरे भाई y स्क्वायर का गुणांक है 2, 2 सबके नीचे में दे दीजिए, आ गया आंसर। 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, लेकिन ये प्लस नहीं माइनस लगा के बोलेंगे, ये होगा माइनस, तो इसको 3/2 बोलेंगे, प्लस करके बोलेंगे। तो आंसर देख लीजिए, कुछ ना कुछ एक आंसर देगा, तो 3/2 ऑप्शन दिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसको समझिए। ये क्वेश्चन तो लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत ईजी है, सबसे ईजी ये है, ध्यान में रखना है। पहले देखिए बेसिक समझिए मेरे भाई, बेसिक समझ लेते उसके बाद शॉर्ट में भी आपको बताएं। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से यदि लिखे, x इक्वल समझिए रूट अंडर, ठीक है 56, ये 56 ही जा रहे, रूट अंदर फिर रूट अंदर रूट अंदर, तो 56 ये डॉट 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 जा रहा था, हम बोले डॉट 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 x तक जाएगा, तो प्लस में तो प्लस बोल दे, तो हम ऐसे यदि बोल दें, ठीक है 56 x इक्वल रूट अंडर 56 प्लस x, बाकी बात x के स्थान वही आएगा, ठीक है, तो जाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 56 जाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बोले x होगा, किसी को डाउट ना होना चाहिए। और जब मेरे भाई एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जब रूट रहे, रूट को हमेशा हर हालत में भगाना होता है, तो भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कट जाता है। अब सामने कि यही प्रश्न, कोई भी प्रश्न में रूट को भगाने की बात आए तो इसको वर्ग ही कर देते, स्क्वायर ही करके उसको भगाया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको, ये जो डॉट डॉट दिया गया था, हम बोल सकते हैं कि x बराबर, हमने बोला कि 56 है, ये 56 है प्लस x हम बोल सकते, इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए, ये चीज़ लिख सकते हैं, माइंड में सेट कीजिए। और रूट को भगाना है तो इस पर भी स्क्वायर दीजिए, इस सभी पे स्क्वायर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये इस रूट से रूट गया, स्क्वायर से स्क्वायर गया, बचा 56 प्लस एक्स बचा। अब इधर बोले एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, माइनस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर ये 56 भी आ जाएगा तो हो जाएगा 56, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको शॉर्ट भी बताया जाएगा, ठीक है। अब बोले 56 को ऐसा 2 खंड में तोड़िए कि जोड़ के घटा करके कितना जाए -1x हो जाए। हम बोले 8 गुना 7 करें, 20 तक में चेक करना, 8 7 56 -x पुराना है, बड़का माइनस छोटका में प्लस दे दीजिए, आपका -1x पूछ जाएगा। x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। बस आपका -8 है तो इसको प्लस करके आंसर दे दीजिए, और जो प्लस है इसको माइनस करके आपको आंसर देना था, 8 -7, तो ये देखिए -7, 8, यानी ऑप्शन नंबर ए है। उल्टा पुल्टा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम बोले इसको शॉर्ट में बनाना, तो ये 56 है, ठीक है, क्या है 56 है, इसको 2 खंड ऐसा तोड़िए, क्या करना है 2 खंड ऐसा तोड़ना है जो कि अंतर 1 का हो, अंतर कितना का हो 1 का हो, ध्यान रखना। हम बोले 8 और 7 तोड़ेंगे तो ये अंतर 1 का है, बाकी बात आपका अंतर 1 का नहीं होगा, ठीक है। अंतर का मतलब होता है बड़ा में छोटा घटे, तो 8 में 7 घटेगा तो 1 बचेगा, ध्यान में रखना, शॉर्ट बता रहे हैं। 8 7 का तोड़े 1 का, अंतर 1 का हो गया। अच्छा आंसर बोलने के पारी आए, जो छोटका हो उसको माइनस बना देना, आ गया आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर है, कोई तुल कलम दिमाग नहीं लगाना, बस ध्यान में रखना है। प्लस में दिया रहे, रूट के अंदर रूट दिया रहे, उसको 2 खंड ऐसा तोड़ना है जिसका अंतर 1 का हो, और जो छोटा है उसको माइनस बना देना है, ठीक है। आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़े, चलिए आइए देखिए, ये प्रश्न कहता है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0 का एक हल होंगे, तो हल होंगे, तो ये आपको नहीं माना, ऐसे नहीं मार देना है अंदाजी टक्कर के भाई कि ये पावर 2 दे दिया है, 2 आंसर होगा तो फटाक से 2 आंसर मार देते हैं, तो ये आपका उस कंडीशन में गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ और कहना चाह रहा है, जो कहना चाह रहा है वही देंगे, क्योंकि भाई थोड़ा सा ऑप्शन आगे पढ़ने वाला वास्तविक हल नहीं है इनमें से कोई नहीं, इसलिए थोड़ा सा ये कुछ और कहना चाह रहा है। बस 1 2 3 4 में देता तो कुछ लगाते बोलते अनंत हल देता, ये सब में कुछ सोचते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको पहले हल कीजिए, डी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, डी निकाल लेना। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हमने बोला था जो फर्स्ट में रहता है उसको ए बोलते हैं, तो ए बराबर 1, देखिए सब्जेक्टिव तरह बता देता ताकि आपको समझ में आ जाए ना, चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए।
बी बराबर 4 करते हैं, सी बराबर बोलते हैं 5, एक्स को छोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। चलिए डी बराबर फॉर्मूला होता है इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलिए चेक कीजिए पहले, बी के भेज स्थान पे रखिए 4, इसके स्क्वायर दे दीजिए -4, तो 4 ए के स्थान पे देखिए 1 है तो 1 रख लेता है, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 गुना सी के स्थान पे 5 तो 5, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 माइनस 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 16 में 20 गया तो बचा करता -4 बचा। जो माइनस होता है वो वास्तविक कभी नहीं होगा, इसको हल ही नहीं कर सकते, इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन वही दिया गया, वास्तविक हल नहीं है, राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाए, क्योंकि वास्तविक नहीं, जो वास्तविक रहता है वो प्लस में आंसर प्लस में खोजता है, जो वास्तविक रहता है वो प्लस में आंसर खोजता है, ये माइनस में सेट कर लीजिए, लेकिन ये माइनस में आंसर है तो वास्तविक नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट वैल्यू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। अब प्रश्न का ये पैटर्न चेंज हो गया, हेडिंग हमने दिया कि 3 नंबर में मूल ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। पहला हेडिंग दिया था मौलिक तथ्य, इसके बारे में बताया, दूसरा हेडिंग था गुणनखंड, तीसरा हेडिंग जो है आपका मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न अब मिलेगा, किसी भी प्रकार से ये दे सकता है, बस आपको सोल्व करना है, कैसे भी दे आपको सोल्व करना है। कहता है अल्फा और बीटा दो मूल वाले द्विघात समीकरण होंगे, यानी इनमें से बता दो दो द्विघात समीकरण कौन होगा। अल्फा और बीटा दो मूल है, यानी कि दो को आंसर एक्स बराबर आंसर निकल के बाद अल्फा निकला और बीटा निकला, तो कौन होगा। तो ऑप्शन एस चेक करते हैं, ऑप्शन रख देंगे, एक्स के स्थान पे अल्फा रख देंगे, एक बार रख देंगे, बीटा रख देंगे, बारीकी तरीके से रखेंगे। जो आपका ये बराबर 0 है 0 दे देगा, ये भी 0 है, इसलिए है ना, तो ये भी आपका 0 है, ये है ना, और जो 0 दे देगा वही आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ भी आपका 0 होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपका क्या होना चाहिए मेरे भाई, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेता हूँ, चलिए 0 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए चेक कीजिए, आइए, तो ये तो ऑप्शन ए नहीं होगा ना, इसको चेक तो ऑप्शन मेथड से कर नहीं सकते। कीजिए ए में रखिए, एक्स के स्थान पे रखिए अल्फा, चलिए पहले फार्मूला ये लिख लेता, ए ऑप्शन को उठाया, इसको लिख लेता एक्स माइनस दिया गया अल्फा, एक्स माइनस अल्फा, फिर दिया गया एक्स ए बाई एक्स और माइनस दिया गया बीटा, ठीक है। चलिए एक्स के स्थान पर रखे अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक्स के स्थान पर रखे एक बार बीटा, तो बीटा माइनस बीटा हो जाएगा। हमें हर हालत में 0 लाना है, आज गया ठीक, नहीं आया तो गलत। अल्फा में अल्फा गया 0 गुना बीटा में बीटा गया 0 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ गया, तब को अब ज़्यादा भटकना नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, मूल ज्ञात करना है, इसी पर आधारित प्रश्न मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। मूल ज्ञात करने पर किस किस तरीके से पूछ सकता है। कहता है द्विघात समीकरण दे दिया गया है, ठीक है, एक मूल्य दे दिया गया है, तो दूसरा मूल्य ज्ञात कर, ठीक है, किसी भी प्रकार से अटैक कर सकता है। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए एक बार हम बोले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए होता है, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला आता है सी बटे ए। यहाँ पे आपका दो ऑप्शन चूज कर सकते, दोनों में से किसी को, अल्फा प्लस बीटा से भी आ सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा से, क्योंकि एक मूल्य दिया। यदि हम बोले अल्फा बराबर 1/2 दिया गया है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा भी अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी क्या आपका वही है, तो दोनों में से किसी से आप आ जाइए, आपका आंसर राइट हो जाएगा। आपका मर्जी, आप पसंद कीजिए किससे बनाना हल करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। हमको दीजिए अल्फा इंटू बीटा ही लगता है, चलिए अल्फा इंटू बीटा पे ही बनाते हैं। तो बोले अल्फा इंटू बीटा वैल्यू होता है सी बटे सी, पहला स्थान पे ए, दूसरा स्थान पर बी, तीसरा स्थान पर सी है एक, तो एक यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये वाला ये घेर दिया, ये ऊपर वाला नहीं है, ठीक है, ये नीचे वाला देखिए। सी का स्थान पे एक रख दिए, ए के स्थान पे बोलिए तो 2, ठीक है। पहला ये एक्स स्क्वायर जो है वो 2 है, बाकी बाद एक्स वाला एक्स स्क्वायर वाला ए रहता है, एक्स वाला रहता है आपका क्या चाहिए बी, और बिना एक्स वाला सी रहता है, ठीक है। हो गया सी बटे ए। चलिए अल्फा यानी एक वैल्यू दे दिया 1/2, तो अल्फा का स्थान पे लिख दीजिए 1/2। अब गुना बचा बीटा निकालना दूसरा मूल्य, ठीक है। ये गुणास जाएगा भाग में, तो बीटा बराबर गुणास भाग में जाएगा, लेकिन भिन्न में तो पलटी मार लेगा, क्या मार लेगा मेरे भाई, पलटी मार लेगा। तो 1/2 है, तो ये जब जाएगा तो पलटी मार लेगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, 2 खत्म हुआ, तो बीटा बराबर निकला 1, तो 1 देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया, 1 देखिए ए नंबर में दिया गया, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। हमने बोला पहले कि किसी भी टाइप से ये पूछ देगा, कोई भी टाइप से अलग कर देगा और मूल्य ज्ञात करने बोल देगा, ठीक है, क्योंकि मूल पर आधारित ही प्रश्न हमने लिया है। चलिए आइए, कहते द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल्य क्या है। कहता है द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद का जो शून्यक है और द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद हमने आपको सिखाया था, ये दूसरा चैप्टर में शायद सिखाया था, है ना, ये चौथा चैप्टर में द्विघात समीकरण सीख रहे हैं। कहता है इसमें मूल्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया शून्य और मूल्य भिन्न होते हैं, कहता है कि इसमें जो है कि शून्यक और मूल्य जो है कि अलग, मूल्य जो है कि अलग अलग होगा और शून्यक जो है कि वही होगा। कहता है शून्यक और मूल्य एक ही होता है, सी में दिया गया दोनों होता है,
और डी में दिया ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा समझिए। ऐसा पैटर्न यदि हम बनाए तो इसको कहता है मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु। ये साइड आपका माइनस आता है, ऊपर वाला के बाद के प्लस आता है, नीचे वाला के बाद के माइनस आता है, साइड प्लस आता है। और ये स्टार्ट होता है इस साइड में 1 जाएगा, ये साइड में 2 जाएगा, इस साइड की बात करते तो -1 जाएगा, ऊपर की बात करते +1, नीचे की बात करते -1। और यहाँ जो बिंदु रहता है 0 0 रहता है, जिसको इसी को मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे शून्यक और मूल एक ही होगा, शून्यक और मूल एक ही है। ठीक है, ध्यान में रखना। ये जो आपका बोला द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल, ये शून्यक को ही हम मूल्य कहते हैं, शून्यक को ही क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन आप बोल सकते हैं बेहिचक बी। किसी को डाउट, कोई डाउट ना होना चाहिए। चलिए, हमने बोला प्रश्न किसी भी टाइप से अटैक वो कर सकता, बस जवाब देना, उसका जो कि जवाब आपके पास रखना है ना। चलिए, रामायण फिल्म आप देखे होंगे, तो उसमें जब युद्ध होता है तो एक तीर वो मारता है, एक तीर ये मारता है, एक तीर रावण के इधर से चलता है, एक तीर राम के इधर से चलता है, दोनों तीर में तीर टकराता है, जिसका बलवान आता है वो जीत जाता है। यहाँ भी आपको जिताना है। ठीक है, ये अटैक किया इन्होंने, 9x² दे दिया, 9x² माइनस दे दिया 25। ये कहता गुणनखंड विधि से हल करें, कोई दिक्कत नहीं, हल करना। ये तीर मारा, अब आपको उसका तीर का जवाब देना, कौन से अस्त्र बल चलाना। तो बोले 9x² तो 9x बराबर स्क्वायर पर भेजे तो बोले 25 हो जाएगा, और x² बराबर हम बोल सकते हैं 25, तो 25 ये गुना महत्व गुना चल जाएगा, भाग 25/9, स्क्वायर से चल जाएगा रूट के अंदर, तो हो जाएगा 25/9, 25/9 हो जाएगा। और ये जो स्क्वायर से गया तो इसलिए ये प्लस माइनस होगा, क्योंकि स्क्वायर का था 2 को आंसर चाहिए। 25 का बार आ जाएगा 5, 9 का बार आ जाएगा 3, लेकिन ये प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, किसी को डाउट ना होना चाहिए। ऐसा नहीं कब 5/3 यही मार करके आप मगन हो जाए, ये कदा पे नहीं, ये ध्यान में रखना। स्क्वायर है तो 2 आंसर ये देगा ही देगा। क्लियर है, चलिए चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, 2015 में पूछा, बहुत स्टूडेंट से तो समझे बना ही नहीं। ठीक है, देखिए घुमा फिरा दिया मेरे भाई। कहता है कि a² p² x² माइनस p² बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, ये पूछ दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत स्टूडेंट, हमने बोला कि बहुत स्टूडेंट इस प्रश्न में जो कि देख करके घबरा गए, लेकिन कुछ नहीं, थोड़ा सा लॉजिक है, मूल ज्ञात करने, वो लॉजिक क्या अभी आपका क्लियर होगा। ये x² से गुना हुआ है, तो हम लिख देता हूँ एक बार, a² p² है ना, गुना आपका हुआ x² माइनस q², क्या है q² है बराबर 0। ठीक है, बराबर 0, समझिए थोड़ा सा। q² को हम पर भेजे तो बचेगा a² p²। देखिए कितना मस्त सवाल है, ये गुना है x², ध्यान में रखना, x² बराबर, ये माइनस से चल जाए तो हो जाएगा प्लस q², ये गुना में x² है तो ये दोनों भाग में चल जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा q², अब बटा a² और p² होगा, यही है ना, a² p²। देखिए a² p² ये दोनों गुना में, तो गुना से कहाँ जाता है, भाग में, तो ये दोनों गुना से कहाँ जाता है, भाग में। ठीक है, भाग में। तो देखिए ध्यान से, ये इस लेकिन स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब हम बोले ये स्क्वायर भी उठ करके कहाँ चल जाएगा, रूट के अंदर, है ना, ये 2 आंसर खोजता है, तो रूट से इसका स्क्वायर, इस सभी का स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा q/AP, तो q/AP लेकिन प्लस माइनस, हमने पहले बताया स्क्वायर है, 2 आंसर खोजता है, प्लस माइनस q/AP, जो का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए कितना आसान है मेरे भाई। ठीक, बस थोड़ा सा जो है कि अटका देता है। देखिए प्रश्न इस प्रकार से देखिए अटका दिया है ना, तो ऐसे ऐसे करके एग्जाम हॉल में अटका देगा, लेकिन हम जितना भी प्रश्न बताएंगे उन्हीं में से आपका जो है कि प्रश्न फंस जाएगा। ठीक है, इससे बाहर जाएगा ही नहीं, ब्रह्मा लकीर है, ध्यान में रखना है। इसी टाइप का आएगा, करे इतना इतना के मूल्य, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेता। पहले सवाल दिया गया 2, ये लिख लेता हूँ ना, दिया 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। सबके नीचे 1 लगा लीजिए, और भिन्न में रहना पसंद करता नहीं है, सबका एलसीएम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16x², क्योंकि 1 से भाग दीजिए 8 में, 8 बार 8 गुना 2, तो 16x² माइनस 8x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 = 0। कोना कोनी गुना कीजिए, नीचे में कुछ नहीं तो 1 रहता है। ठीक है, इतना सा क्लियर होनी चाहिए। तो 1 गुना करेंगे तो ये रह जाएगा 16x² माइनस 8x हो जाएगा प्लस 1, 8 गुना 0 तो 0 ही है। अब फर्स्ट इंटू लास्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या कर देना, फर्स्ट इंटू लास्ट हो जाएगा 16। 16 को ऐसा 2 खंड तोड़िए कि जोड़ के या घटा के -8 दे दे, है ना, गुना करने के बाद 16 दे दें।
हम यदि बोले 6 गुना 2, सॉरी 6 गुना 2 तो 8 होगा, 16 पुराना है, क्या पुराना है, 16 पुराना है। तो 8 गुना 2 तो 16 पुरता है, 16 पुरता है, लेकिन 8 नहीं पुरेगा, घटेगा तो 6 बन जाएगा, जुटेगा तो 10 हो जाएगा। तो ये तो 1 से 20 तक में खोजना है, तो 4 चौक 16 पुरता है, जो कि ही आपका पुरा देगा क्लियर, ठीक है। माइनस पुराना है, दोनों माइनस दे दीजिए, तो जुट जाएगा 4 गुना 4 16, 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 7, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी है इसके नीचे में लगा दीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। कटा दीजिए, कट रहा है तो ठीक है, चलिए कट रहा है तो कटा दीजिए। 4 एका 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एका 4, तो 1/4 माइनस 1/4, तो इसको प्लस 1/4 बोले, फिर माइनस 1/4 तो प्लस 1/4, तो 1/4 ऑप्शन नंबर बी प्लस 1/4, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, बस कहता है कि धनात्मक मूल होंगे, ठीक है। धनात्मक वाला पूछा, ऋणात्मक नहीं पूछा, तो ऋणात्मक नहीं बनाना है, ये जान के पूछा, ये पूछना इसके लिए आवश्यकता हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न दिया गया x² - 3x - 10 = 0, जब भी हल करेंगे तो 2 गुण निकलेगा, एक प्लस निकल सकता है, एक माइनस निकल सकता है, इसलिए धनात्मक वाला बोला इसको, ठीक है। चलिए हल करते हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा, 10 गुना करके 10 जोड़ के घटा कर -3, हम बोले 5 गुना 2 कर देते हैं, 1 से 20 तक में खोजना है, ठीक है। तो 10 हो जाएगा, या फिर आप 10 का ऐसे भी एलसीएम लेकर के तोड़ सकते 2 5, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, बस आपका मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे तोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया, -3 पुराना, बड़कम माइनस छोटकम प्लस, घट गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो छोड़ दीजिए, -5 है तो इसको +5 बोलिए, +2 है तो -2 बोलिए। ऋणात्मक वाला आंसर पूछा नहीं है, जो कि आप ऋणात्मक में दीजिएगा, धनात्मक पूछा है, धनात्मक +5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, कहता है 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल निकाले जा सकते हैं, किस किस विधि से निकाले जा सकते हैं ये आपको बता देना है, ठीक है। बस जोन जोन विधि से निकलेगा वो बताना। पहला दिया गया, इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, हाँ गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, यस। आगे दिया गुणनखंड विधि से नहीं हल कर सकते, गलत, इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। कहता गुणांकों के अनुपात द्वारा, ये गुणांकों का अनुपात द्वारा नहीं, ठीक है, गुणनखंड विधि से हल होगा, इनमें से कोई नहीं, तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें दिमाग नहीं लगना, अभी जितना भी सवाल बता रहे थे वो गुणनखंड विधि से ही हल कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है इतना इतना के मूल है, भाई देखिए मूल है, असमान है, आभासी है, बराबर है, कोई नहीं है, असमान है, आभासी है, बराबर है, कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बता देना, ठीक है। ध्यान से देखना मूल क्या होगा, तो मूल क्या होगा, ध्यान से देखना मेरे भाई। इसको जब हल करेंगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वो जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा 0 के बराबर आएगा, जो भी आएगा क्या आ जाएगा 0 इक्वल आएगा दोनों, क्योंकि इसका आंसर जो भी आएगा ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा, ना असमान होगा, ना आभासी का मतलब नकली, ना नकली होगा वो बैलेंस क्या हुआ रहेगा, बराबर का मतलब बैलेंस होता है। 1 केजी आप चावल ले लीजिएगा, चावल ले लीजिएगा, ठीक है, और 1 केजी आलू लीजिएगा, ठीक है, आलू लीजिएगा, आलू लीजिएगा, तो पता चलेगा चावल जो कि चावल को गिनती कर नहीं पाइएगा, इतना चावल है, लेकिन आलू को गिनती कर लीजिएगा कितना है, लेकिन दोनों आपका बैलेंस में रहेगा, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे, ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये जो भी आंसर आएगा वो 0 के बैलेंस में रहेगा, बराबर आएगा, ठीक है। किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए, एक भी प्रश्न डाउट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में जाकर के भूलने का संभावना खत्म। चलिए इसको हल करके इसका हल बता देना, ठीक है, रूट के अंदर है तो घबराना नहीं मेरे भाई, एक बार प्रश्न लिख लेता हूँ। √2x² + 7x + 5 √2, फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 5 गुना √2 गुना √2, 1 2 बाहर हो जाता है, हो जाएगा 10, ठीक है। 10 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के या घटा करके पूरा आना है 7, वो भी +7 और गुना करके 10, तो हम बोले 5 गुना 2 काम खत्म, 5 गुना 2 काम खत्म। x² का गुणांक √2 है तो √2 दीजिए, सब के नीचे √2 दीजिए, ठीक है। अच्छा √2 नीचे में दीजिए, जब आपको लगे कि ये 2 से √2 ये 2 कट सकता है तो उस दरमियान जो है आपका √2 नीचे में रहना पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको हल करना है, तो कैसे करना है, तो √2 गुना करना, हर का परिमेयकरण करते हैं। अब इसको कट के हर का परिमेयकरण करने मतलब गुना करके 1 हो जाए, भाग देने का मतलब 1, तो कट जाएगा 1, इसको कटाना है,
2 गुना √2 कर दीजिएगा, 2 √2 हो जाएगा। ये √2 गुना √2 की जगह तो एगो 2 आएगा, जो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा √2, ठीक है। अब ये मेरे भाई प्लस में, दोनों प्लस में दोनों माइनस में आंसर देना है, तो एगो आ जाएगा क्या चीज़ आपका √2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में एक आएगा -5/√2। ऑप्शन दिखे माइनस, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका जो कि मिल रहा है ना, मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देख इतना के मूल्य क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हल करते हैं। लिख लेता हूँ x + 2 का स्क्वायर -9 = 0, तो इसको x + 2 है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर है, चलिए 9 वो पास जाएगा तो +9 हो जाएगा, बोलिए x + 2, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो रूट के अंदर 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए x + 2 बराबर निकल जाएगा 3, ये जो 3 निकलेगा, ये जो 3 निकलेगा प्लस माइनस निकलेगा, क्योंकि रूट में है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ध्यान में रखना है, क्योंकि स्क्वायर होता है द्विघात होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर निकलेगा वो प्लस माइनस में आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो +-3, तो आपको दिखे कैसे निकलना है, थोड़ा सा इसको और चेंज कर देता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा +-3, और ये प्लस है तो 2 और पट्टी जाएगा तो -2, ठीक है। तो एक बार +3 रखना है, एक बार -3 रखना है, तो +3 में -2 घटाना है एक बार, ठीक है, तो बचे 1, एक बार -3 में -2 करना है तो हो जाएगा -5, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर 1 और -5, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्या ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हैं, ऑप्शन रख करके भी बना सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। कहता बस इतना का हल करे भाई, हल के कहता है कि मूल अपरिमेय है अथवा परिमेय है। कहते इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, परिमेय आएगा या फिर अपरिमेय आएगा, ठीक है, ये बता दो, ये पूछ दिया। तो पहले हल करके चेक कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है, क्या आता है देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट इंटू लास्ट बोलिए 2 को ऐसा टर्म में तोड़िए कि रूट के अंदर रह जाएगा, क्या जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, 2 रूट 2 हो जाए और गुना करने के बाद 2 हो जाए, गुना करने के बाद 2 हो जाए और जोड़ने घटाने के बाद क्या आ जाए आपका -2√2 आ जाए, ऐसा टर्म में इसको तोड़ देना है, ठीक है। तो बोलिएगा सर कैसे तोड़े इसको, गुणनखंड विधि थोड़ा सा भारी लग रहा है, तो इसको आप द्विघात सूत्र से भी तोड़ सकते हैं, इसको अलग हम तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखें। तो ये देखिए इसको तोड़ना है, तो हम बोले √2 है तो √2 में तोड़ दीजिए मेरे भाई, √2 गुना √2 हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए √2 गुना √2 तो एगो 2 हो जाएगा, इसको जो माइनस में पुराना है तो इसके नीचे माइनस दीजिए, इसके में नीचे माइनस, तो -1 √2 -1 √2 -2 √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका संतुष्ट कर गया। ये x² का गुना 2 है तो 2 दे दीजिए, इसको 2 है 2 दे, ये मेरे भाई आपका देखिए ये हल होगा, लेकिन हल होगा भी आपका रूट भागेगा नहीं, हर का परिमेयकरण करने के बाद भी आपका रूट रह ही जाएगा, इसलिए ये आपका आंसर जो आएगा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, क्योंकि रूट में जो रहता है वो अपरिमेय होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया, समझ यहाँ पे कहता है द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात किया जाता है, द्विघात समीकरण को मूलों को ज्ञात कैसे कर सकते ये आपको बता देना, ठीक है। कहता है कि मूल मतलब 2 आंसर निकालना द्विघात समीकरण का, है ना, तो गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं मेरे भाई, ये होगा, पूर्ण वर्ग बनाकर ये भी करते हैं मेरे भाई, ये भी होगा, ये भी होगा, ये बात ध्यान में रखना। एक सवाल को हम बहुत तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे ये वाला दिया गया ना आपका x² + x - 2, इसको बहुत प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग विधि पूर्ण वर्ग बना करके हल कर सकते, एक सूत्र लगा करके, है ना, dx बराबर सूत्र लगाते हैं ना, -b + √2 है ना, √2² - 4 ऐसे, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ABC तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो एक सूत्र को देखिए 1 विधि, 2 विधि, 3 विधि, एक आपका ऑप्शन मेथड से आता है 4 विधि, और आता है हीट एंड टेरल मेथड, ठीक है, ढेरी मेथड से हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहते यदि अल्फा बीटा इतना हो तो 1/α + 1/β, तो समझिए 1/α + 1/β, मेरे भाई इसका फार्मूला याद रखिए -b/c, क्या -b/c, जैसे अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगते ना याद, -b/a, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला याद रखते हैं ना c/a, ठीक उसी प्रकार से इसका भी फार्मूला आप
याद कर लीजिए, ऐसे होता है, ठीक है। या तो आप एलसीएम लेकर के आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको जल्दीबाजी में बनाना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना ही चाहिए। तब बोलिए बी आपका बीच में है ना, तो 1 है तो -1 हो जाएगा। सी बोलिए, सी आपका -2 है तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस खल्लास 1/2, ऑप्शन नंबर ए संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न बताएं आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। तो मेरे भाई यदि प्रश्न आपको समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे भाई सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इससे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।